आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खेती के सबसे खतरनाक दुश्मन यानी जीवाणु जनित रोगों के बारे में। सरल भाषा में कहें तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। आज हम जानेंगे कि जीवाणु या बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं और यह हमारी फसलों को किस तरह बर्बाद करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे खेत में बिना किसी कीड़े के अचानक हरा भरा पौधा सूख कर गिर जाता है। धान की पत्तियों के किनारे आग की तरह जलने लगते हैं। गोभी के अंदर से भयंकर सड़ांध आने लगती है और नींबू या टमाटर के फलों पर भद्दे खुरदरे दाग बन जाते हैं। हम बाजार से महंगी फंगस की दवाई लाकर स्प्रे करते हैं, लेकिन बीमारी रुकने के बजाय और तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बैक्टीरिया की बीमारी में फंगस की दवाई डाल रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवाणु झुलसा, जीवाणु उकठा, सिट्रस कैंकर और काला सड़न रोग आखिर क्या होते हैं, इनकी पक्की पहचान कैसे करें और फंगस और बैक्टीरिया के बीच का असली फर्क क्या है। साथ ही हम जानेंगे इन बीमारियों को खेत में आने से रोकने के जैविक तरीके और बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने वाली सबसे अचूक रासायनिक दवाइयों के बारे में। आज आपको जीवाणु जनित रोगों की A to Z पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना एक भी सेकंड छोड़े बिल्कुल अंत तक ध्यान से सुनिएगा। आइए किसान भाइयों, सबसे पहले अपने इस अदृश्य दुश्मन को समझते हैं। बैक्टीरिया आखिर होता क्या है और यह पौधे के अंदर घुसता कैसे है। बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जिसे आप अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकते। फंगस के बीजाणु तो हवा में उड़कर आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया कभी खुद चलकर नहीं आता। यह हमेशा पानी के जरिए, बारिश की बूंदों के जरिए या फिर उन घावों के जरिए पौधे के अंदर घुसता है जो इल्लियों ने बनाए हैं या जो तेज हवा चलने से पौधे में लग गए हैं। जब आप खेत में निराई गुड़ाई करते हैं और खुरपी या ट्रैक्टर से पौधे की जड़ कट जाती है, तो मिट्टी में बैठा बैक्टीरिया तुरंत उस कटे हुए घाव से पौधे की नसों में घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद यह बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और पौधे की पानी ले जाने वाली मुख्य नसों को पूरी तरह से जाम कर देता है। जब पौधे को नीचे से पानी और खुराक मिलना बंद हो जाता है, तो पौधा अचानक ऊपर से सूखने लगता है। आइए अब एक एक करके इन सभी खतरनाक जीवाणु जनित रोगों की बिल्कुल सटीक पहचान करते हैं। जब तक आप बीमारी को सही से पहचानेंगे नहीं, तब तक आप कभी भी सही दवाई का चुनाव नहीं कर सकते। सबसे पहली और सबसे भयंकर बीमारी है जीवाणु उकठा, जिसे अंग्रेजी में बैक्टीरियल विल्ट कहा जाता है। यह बीमारी टमाटर, बैंगन, आलू और मिर्च के किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस बीमारी में होता यह है कि आपका पौधा एकदम हरा भरा रहता है, पौधे में कोई पीलापन नहीं आता, लेकिन दिन की तेज धूप निकलते ही पूरा हरा पौधा अचानक मुरझाकर नीचे लटक जाता है। रात के समय ठंडक मिलने पर वह फिर से सीधा हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद वह हमेशा के लिए सूख कर मर जाता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि यह उकठा फंगस की वजह से आया है या बैक्टीरिया की वजह से? टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको इसका एक बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक तरीका बता रहा है, जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं। इसे वाटर ग्लास टेस्ट कहते हैं। जो पौधा मुरझा गया है, आप उसके तने को ब्लेड से साफ काट लें। अब कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी भरें और उस कटे हुए तने को पानी में डुबोकर बिना हिलाए 5 मिनट के लिए पकड़ कर रखें। अगर वह बीमारी बैक्टीरिया की वजह से है, तो आप देखेंगे कि तने के कटे हुए हिस्से से सफेद रंग का दूधिया धुआं या धागे जैसा पदार्थ निकलकर पानी में घुलने लगेगा। यह सफेद धुआं असल में करोड़ों बैक्टीरिया का झुंड है जो पौधे की नसों से बाहर आ रहा है। अगर यह सफेद पदार्थ निकलता है, तो 100% पक्का है कि आपके खेत में बैक्टीरियल विल्ट आ चुका है और यहां फंगस की दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी है जीवाणु झुलसा, जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या BLB कहते हैं। यह बीमारी धान और कपास के किसानों को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। जब धान में यह बीमारी आती है, तो पत्तियां ऊपर की तरफ से या किनारों से पीली और सफेद होकर सूखने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्तियों पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। सुबह के समय जब ओस गिरती है, तो इन पत्तियों के किनारों पर पीले रंग की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, जो बैक्टीरिया का स्राव होता है।
जब तेज हवा और बारिश एक साथ आती है तो यह बीमारी पूरे खेत में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तीसरी प्रमुख बीमारी है सिट्रस कैंकर। जो किसान नींबू, संतरा, मौसम्बी या माल्टा की खेती करते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ी परेशानी है। इस बीमारी में नींबू के पत्तों, टहनियों और फलों के ऊपर भूरे और खुरदरे धब्बे बन जाते हैं। यह धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे फल के ऊपर कोई छोटा सा ज्वालामुखी फूट गया हो। जिन फलों पर कैंकर लग जाता है वे बाजार में बिल्कुल कम भाव बिकते हैं और कई बार तो व्यापारी उन्हें खरीदने से ही मना कर देते हैं। यह बीमारी बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फैलती है। चौथी भयंकर बीमारी है काला सड़न, जिसे ब्लैक रॉट कहा जाता है। पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करने वाले किसान इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस बीमारी में गोभी के पत्तों के किनारों से अंग्रेजी के वी आकार का पीलापन शुरू होता है, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता है। जो नसों का रंग पहले हरा होता है वह बिल्कुल काला पड़ जाता है। जब आप गोभी के तने को काट कर देखेंगे तो अंदर से वह पूरा काला और सड़ा हुआ मिलेगा, जिसमें से बहुत गंदी बदबू आती है। पांचवी बीमारी है सॉफ्ट रॉट या मुलायम सड़न। यह बीमारी गाजर, मूली, प्याज और आलू में बहुत आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि खेत में या भंडारण के दौरान आलू या प्याज अंदर से बिल्कुल पिलपिले हो जाते हैं और गलकर पानी बन जाते हैं। इस सड़े हुए पानी से इतनी भयंकर बदबू आती है कि खेत या गोदाम में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। यह भी एक खतरनाक बैक्टीरिया का ही काम है। किसान भाइयों, अब आप इन सभी बीमारियों को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन जीवाणु जनित रोगों से अपनी फसल को बचाने का A to Z पूरा वैज्ञानिक, जैविक और रासायनिक इलाज। सबसे पहले बात करते हैं बचाव और वैज्ञानिक तरीकों की। क्योंकि बैक्टीरिया एक बार पौधे की नसों में घुस गया तो उसे मारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि उसे खेत में घुसने ही न दिया जाए। वैज्ञानिक तरीका नंबर 1 है गहरी जुताई और मिट्टी का सौरीकरण। मई और जून के महीने में जब भयंकर गर्मी पड़ती है तब अपने खेत की गहरी जुताई करके उसे खुला छोड़ दें। सूरज की तेज पराबैंगनी किरणें मिट्टी में बैठे करोड़ों हानिकारक बैक्टीरिया को भून कर रख देती हैं। वैज्ञानिक तरीका नंबर 2 है बीज उपचार। कोई भी फसल बोने से पहले बीजों का उपचार करना सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो बीजों को 52 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में आधे घंटे के लिए डुबो कर रखें। यह गर्म पानी बीज के अंदर छुपे हुए बैक्टीरिया को मार देता है। इसके बाद बीजों को स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस नाम के जैविक जीवाणुनाशक से उपचारित करें। यह एक मित्र बैक्टीरिया है जो आपके बीज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है और दुश्मन बैक्टीरिया को पास नहीं आने देता। 10 ग्राम स्यूडोमोनास प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीका नंबर 3 है फसल चक्र अपनाना। अगर आपके खेत में इस साल टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट आ गया है तो अगले साल उस खेत में भूलकर भी टमाटर, आलू, बैंगन या मिर्च न लगाएं। उसकी जगह गेंदा, मक्का या कोई दलहनी फसल लगाएं। जब बैक्टीरिया को अपना पसंदीदा भोजन नहीं मिलेगा तो वह मिट्टी में भूखा मर जाएगा। वैज्ञानिक तरीका नंबर 4 है साफ सफाई। अगर आप कैंची या कट्टर से पौधों की कटाई छंटाई कर रहे हैं तो हर पौधे को काटने के बाद अपने औजार को सैनिटाइजर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जरूर साफ करें। एक बीमार पौधे का बैक्टीरिया औजार के जरिए पूरे खेत में फैल सकता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, यानी बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने वाले सबसे आधुनिक और अचूक रासायनिक उपाय। जब फंगस की दवाई बैक्टीरिया पर काम नहीं करती तो हमें क्या डालना चाहिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए हमेशा एंटीबायोटिक दवाइयों और कॉपर युक्त रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं वो 5 सबसे बेहतरीन दवाइयां जो आपके खेत से बैक्टीरिया का नामो निशान मिटा देंगी। सबसे पहली और सबसे मशहूर एंटीबायोटिक दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। यह पुड़िया के रूप में बाजार में मिलती है। इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% होता है। यह खेती की दुनिया की सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक है जो पौधे के सिस्टम में जाकर बैक्टीरिया के नर्वस सिस्टम को तबाह कर देती है। अगर आपके खेत में झुलसा उकठा या कैंकर आ गया है तो 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़िया को 60 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
ध्यान रहे, एंटीबायोटिक बहुत तेज होती है, इसलिए इसकी मात्रा कभी भी जरूरत से ज्यादा न बढ़ाएं, वरना पौधे के पत्ते जल सकते हैं। एक बात और, एंटीबायोटिक की पुड़िया को हमेशा पहले 1 मग हल्के गुनगुने पानी में अच्छी तरह घोल लें और फिर उसे स्प्रे मशीन में डालें। दूसरा सबसे शानदार रसायन है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, जिसे बाजार में ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से जाना जाता है। कॉपर यानी तांबा बैक्टीरिया का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। जब कॉपर पौधे के ऊपर जाता है तो वह बैक्टीरिया की बाहरी परत को फाड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। आप 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का एक सबसे अचूक और ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। जब बीमारी बहुत भयंकर हो तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को मिलाकर स्प्रे करें, यानी 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 18 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। यह मिश्रण बैक्टीरिया और फंगस दोनों का एक साथ सफाया कर देता है और फसल को तुरंत रिकवर करता है। तीसरी बहुत ही आधुनिक और असरदार दवाई है कासुगामाइसिन 3% SAL। यह एक सिस्टमिक एंटीबायोटिक और फंगीसाइड दोनों है। धान के जीवाणु, झुलसा रोग और सब्जियों के सड़न रोग में यह बहुत ही जादुई तरीके से काम करती है। यह पौधे की नसों में बहुत तेजी से दौड़ती है और बैक्टीरिया के विकास को तुरंत रोक देती है। इसे 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। चौथी दवाई है कॉपर हाइड्रोक्साइड 77% WP। यह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी ज्यादा तेज और आधुनिक दवाई है। यह पानी में बहुत अच्छी तरह घुलती है और पौधे के पत्तों पर एक बहुत ही मजबूत नीले रंग की परत बना देती है। सिट्रस कैंकर और टमाटर के उकठा रोग में यह सबसे बढ़िया काम करती है। इसकी मात्रा 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ रखी जाती है। पांचवी और एक बहुत ही खास दवाई है ब्रोनोपोल 20% WP। जो किसान धान की खेती करते हैं और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से परेशान हैं, उनके लिए यह दवाई किसी वरदान से कम नहीं है। यह दवाई विशेष रूप से धान के जीवाणु रोगों के लिए ही बनाई गई है। यह एक साथ बीज उपचार और खड़ी फसल में स्प्रे दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसे 18 से 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के सभी किसान भाइयों के लिए कुछ बहुत ही खास प्रो टिप्स, जिनके बिना आपका यह महंगा स्प्रे हमेशा अधूरा रहेगा और आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रो टिप नंबर 1, जीवाणु जनित रोगों की दवाई कभी भी तेज धूप में स्प्रे नहीं करनी चाहिए। कॉपर और एंटीबायोटिक दवाइयां तेज धूप में बहुत जल्दी उड़ जाती हैं और पौधे के पत्ते झुलसने का डर रहता है। इसलिए हमेशा शाम को 4 बजे के बाद ही खेत में छिड़काव करें। प्रो टिप नंबर 2, जब आप एंटीबायोटिक या कॉपर का स्प्रे कर रहे हों तो उस टंकी में कोई भी खरपतवार नाशक या कोई बहुत तेज रासायनिक खाद जैसे NPK मत मिलाएं। कॉपर बहुत जल्दी दूसरे रसायनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिससे दवाई का घोल फट सकता है और आपकी सारी मेहनत और पैसा बर्बाद हो सकता है। प्रो टिप नंबर 3, पानी की मात्रा के साथ कभी कोई समझौता न करें। 1 एकड़ खेत में जब बीमारी फैल रही हो तो कम से कम 200 लीटर साफ पानी का इस्तेमाल जरूर करें। प्रो टिप नंबर 4, अगर आपके खेत में बैक्टीरियल विल्ट यानी उकठा रोग आ चुका है तो उस खेत में पानी लगाना तुरंत बंद कर दें। ज्यादा नमी और जलभराव में बैक्टीरिया सबसे तेजी से फैलता है। मिट्टी को थोड़ा सूखने दें और फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर हर पौधे की जड़ में ड्रेंचिंग करें, यानी जड़ के पास दवाई का पानी डालें। किसान भाइयों, बैक्टीरिया एक बहुत ही जिद्दी दुश्मन है। अगर आप सिर्फ रासायनिक दवाइयों पर निर्भर रहेंगे तो वह समय के साथ इन दवाइयों को सहना सीख जाएगा। इसलिए हमेशा फसल चक्र अपनाएं, प्रतिरोधी किस्मों के बीज खरीदें और खेत की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप AI खेती द्वारा बताए गए इन जैविक, वैज्ञानिक और रासायनिक तरीकों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपकी फसल का एक पत्ता भी खराब नहीं कर पाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह गहरी, विस्तृत और बिल्कुल वैज्ञानिक जानकारी आपके बहुत काम आएगी।
यह मास्टर क्लास आपकी खेती के ज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और आपके लाखों रुपयों का नुकसान होने से बचाएगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत, यह रिसर्च और यह जानकारी सच्ची, सटीक और फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी किसान मित्रों, रिश्तेदारों और अपने गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसान भाई जीवाणु जनित रोगों के इस खतरे को समय रहते पहचान सके और अपनी फसल को तबाह होने से बचा सके। खेती की ऐसी ही एकदम नई, आधुनिक, सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई और धमाकेदार वीडियो सीधा आपके फोन पर पहुंच सके। अगर जीवाणु जनित रोगों को लेकर या अपनी फसल की किसी भी बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके हर एक सवाल का सटीक और सही जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार, दमदार और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती, अपनी फसल और अपनी मिट्टी का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार और जय हिंद।